मेरा मेरा क्वेश्चन नाम मेरे सुमन दो है। सवाल हैं आपसे सर। ये मेरा आपसे पूछना सवाल चाहता ये हूँ है कि मेरा सवाल ये है, हम पूछने के हवाले से आपको कुछ बताना चाहते हैं। वो ये कि सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप सवाल भेज रहे हैं। इतने सवाल आ रहे हैं कि मेरे लिए अकोमोडेट करना जो है वो नामुमकिन है, मैं आपको सच्ची बात बताऊं। अब या तो ये कि पूछने का जो टाइम है हम एक्सपेंड कर दें, कोई घंटे तक उसको ले जाएं, तब तमाम के तमाम सवाल हम ले पाएँ, लेकिन वो मुमकिन नहीं है। सोशल मीडिया की अपनी रिक्वायरमेंट है, लंबा अगर आप सेगमेंट करते हैं तो जो व्यूअर है वो वहाँ से हट जाता है। दूसरा ये है कि फिर हम उन सवालों से जुड़े हुए जो सवाल हैं उनमें से चंद एक रैंडमली सिलेक्ट कर लें, कोई फेवरेटिज्म नहीं है, रैंडमली सिलेक्ट करते हैं और फिर आपसे सवाल पूछ लें। लेकिन ज़ाहिर है जिनके सवाल मुकम्मल तौर पर अकोमोडेट नहीं होते वो डिस्करेज फील करते हैं। तो उन तमाम लोगों से माज़रत के साथ इस वक्त मीडियम की जो कंपल्शन है, यानी जो ज़रिया है जिसको हम इस्तेमाल करके पूछें कि सेगमेंट कर रहे हैं, वो बड़ी हावी हुई है हमारे डिसीजन मेकिंग के ऊपर। तो अगर कोई टीवी प्रोग्राम्स हों तो हम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, घंटा एड्स ड्रॉप करवा सकते हैं, लेकिन इसके अंदर हमारे लिए मुमकिन नहीं है। आप सवाल बहरहाल भेजते रहें और हम आपके तमाम सवाल देखते ज़रूर हैं, ये मैं आपको बता दूँ। सवाल हम आपके तमाम देखते हैं, स्कैन करते हैं। और जो पॉलिसी मैंने आपको पहले बता दी, बाज़ लोगों ने कहा जी कि आप हमारे सवाल जो हैं वो सेंसर करते हैं, वो सेंसर नहीं करते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो गालम गलोच है उसको तो कभी उस टीवी पर भी मैंने प्रमोट नहीं किया या आने नहीं दिया जिस टीवी के ऊपर खुलेआम गालम गलोच दी जाती है, जिस स्क्रीन के ऊपर, किसी ख़ास चैनल की मैं बात नहीं कर रहा। तो एक मेन स्ट्रीम है और दूसरा ये है कि उसके फिर कानूनी नताइज हैं और हम उस मामले में फंसना नहीं चाहते। जो मेन स्ट्रीम सहाफ़ी है उसके लिए सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके तदब्बर वाली सहाफ़त करना और संजीदा सहाफ़त करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन आपकी अगर मदद साथ रही तो हम इसको करते रहेंगे। तो दोबारा से माजरत के साथ उन लोगों से जिनके हम सवाल अकोमोडेट नहीं कर पाते, आप भेजते रहें सवाल, देखते हम ज़रूर हैं उसको, पूछे का बाकायदा आगाज़ करते हैं, देखें आज आपके कौन से सवाल हैं और हमारे जवाब क्या बनते हैं। तलत भाई, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि जज साहब को व्हाट्सएप पे हटाया गया और जज साहब का कमरा अदालत में आके बता देना, क्या ये हमारे जुडिशरी निज़ाम पे एक बहुत बड़ा थप्पड़ नहीं मारा जज साहब ने? और अगर मारा है तो इसमें हमारे चीफ़ जस्टिस साहब कहाँ हैं? उन्होंने कोई स्टैंड क्यों नहीं लिया? और अगर ये फ़ैसले व्हाट्सएप पे ही होने हैं तो फिर अवाम क्या जुडिशरी में जाना छोड़ दे? तलत साहब, जिस तरह जज अरशद मसूद साहब को व्हाट्सएप के ज़रिए हटाया गया है और उनका बयान है कि ये जदीद टेक्नोलॉजी है, तो क्या इससे बेहतर नहीं है कि सारी हुकूमत जो है उसको हटा के तो व्हाट्सएप के ज़रिए सारा मुल्क चला दिया जाए? वैसे भी तो व्हाट्सएप के वो काम कर रहे हैं। देखिए, एक तो ये नाम जो अरशद है ना, इसके अंदर जब वो जुडिशरी के अंदर जाता है तो कुछ उसके ऊपर जादू हो जाता है, वो हमेशा ख़बरों की जीनत बन जाता है। अच्छी बात नहीं है जब जज साहिबान का आना जाना और उनके मुकदमात वो मीडिया की जीनत बनने लग जाए। हमने तजिया किया है इसका और उसमें हमने बताया कि जो लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने किस तरीके से भौंडे अंदाज से, लेकिन जो है मुकम्मल तौर पर बेदरगी के साथ उन्होंने कहा है जी कि मेरी मुलाकात हुई है जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के, और उसके बाद ये नतीजा सामने आया है। अब उनका कहना ये है, जिस तरह मैंने प्रोग्राम में वजाहत की, कि जी ये तो एक अनहोनी है, एक कोइंसिडेंस है और इसके अंदर कोई साजिश नहीं है। लेकिन जो तजियाकार हैं और जो नताइज अखज़ करने वाले हैं वो कुछ दूसरी तरफ इशारा कर रहे हैं। अगर जो तारीख़ ना होती ना, पिछले 1.5-2 साल के अंदर जो वारदातें हुई हैं और उन वारदातों के अंदर आप इलेक्शन के अंदर होने वाले फैसले हैं उनको बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें। वो जहन में रखें कि कैंडिडेट्स की सिलेक्शन से लेकर, कैंडिडेट्स के पेपर से लेकर और सेनेट के इलेक्शन के अंदर इलेक्शन कमीशन के किरदार से लेकर एक तवील दास्तान है। मेरे ख्याल में इसको अगर हम मुरतब कर लेना, सिर्फ वो डिसीजंस जिनसे जो नॉर्मल अमल है सियासत का वो मुतासर हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा कि लोग इतने सनकी क्यों हो गए हैं, वो चीज़ों पर यकीन क्यों नहीं करते जो हुकूमत कहती है। और वाक़तन अगर व्हाट्सएप के ऊपर ही हुकूमतें चलनी हैं तो व्हाट्सएप पर ही चल ही रही है। वैसे आपने देखा है कोई डॉक्यूमेंटेशन आपको कहीं पर नज़र नहीं आएगी, कोई मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स नहीं बनते हैं, किसी किस्म के बड़े फैसले होते हैं। अब ये जो कश्मीर वाला फ़ैसला किया है, ये किस मीटिंग के अंदर डिसाइड हुआ है, उसकी कौन डॉक्यूमेंटेशन किसने की है? एक बस फैसला हुआ और उसके बाद कर दिया।
चीफ की एक्सटेंशन का या उनको नए अहदे देने का मामला है, जो लेटर आपने देख लिया, लेटर लिख के जनाब उन्होंने जारी कर दिया, सोशल मीडिया के ऊपर फिर रहा है वो लेटर, तो वाकई तो व्हाट्सएप पर ही चल रहा है। और जब आप ये करेंगे तो लोगों का जो एतमाद है निज़ाम के ऊपर सिफर से भी नीचे चला जाएगा, एंड दैट इज़ अ डिज़ास्टर। जो मॉडर्न रियासत को चलाने के लिए सबसे अहम अंसर है, सबसे कलीदी अंसर है, वो लोगों का ट्रस्ट है सिस्टम के ऊपर। जब आपने हरकत के ज़रिए ट्रस्ट को अंडरमाइन कर दिया तो फिर वो निज़ाम सही तरीके से चलेगा नहीं। तो ये लम्हा फ़िक्री है। तलत भाई, मेरा ताल्लुक बिज़नेस कम्युनिटी से है और मैं अक्सर टीवी पर देखता रहता हूँ जिसमें ताजर हजरात को कहा जाता है कि ताजर चोर हैं या कारोबारी तबका जो है ये चोर है, टैक्स चोर है। तो मेरे जहन में एक सवाल है, अगर आप मेरी कोई रहनुमाई फरमा सकें कि ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं ये साल में कितना टैक्स देते हैं, या हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं वो कितना टैक्स देते हैं, हमारे जो जनरल हैं या FBI का चेयरमैन है, या इस तरह जो ब्यूरोक्रेसी के जो टॉप लेवल पर जो लोग हैं वो कितना टैक्स एक साल में अदा करते हैं ऑन एवरेज। हमें कोई इसके बारे में रहनुमाई फरमाएं ताकि हमें पता चल सके कि हम वाकई टैक्स चोर हैं। और दूसरा सवाल मेरा ये भी है कि ये लोग जो टैक्स अदा करते हैं उसके अगेंस्ट इनको जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं, इनकी रिहाइशें होती हैं, इन्हें गाड़ियाँ मिलती हैं, इन्हें खानसामे मिलते हैं, इन्हें बैटमैन मिलते हैं, मकसद दीगर की न्यू नेम इट, हर फैसिलिटी इनको अवेल होती है। इन्होंने अपनी जेब से कुछ नहीं देना होता। जबकि एक ताजर जो है या एक कारोबारी तबका जो है उसने जो भी कुछ करना है उसने अपनी जेब से पैसे लगाने हैं, उस पर वो गवर्नमेंट के टैक्सेस भी देने हैं, उसके बाद उसमें नफ़ा हो जाए या नुकसान हो जाए वो उसकी किस्मत है। और उस कारोबारी बंदे ने, उस ताजिर ने जो भी काम करना है अपनी ज़िंदगी में, अपने बच्चों को पढ़ाना है, अपने कोई सेहत के मामला देखने हैं, कोई दूसरे मामला देखने हैं, ज़िंदगी में गर्ज के कोई भी काम करना है तो उसने अपनी जेब से करना है। उसने कोई मकसद उसे किसी जगह पे कोई रिलीफ नहीं मिलना। तो प्लीज़ ज़रा रहनुमाई फरमाएं ज़रा हमारी कि ये क्या मामला है। तो रहनुमाई तो आपकी फरमाने की ज़रूरत ही नहीं है, रहनुमाई आपकी ऑलरेडी हुई है। अगर आप अपने सवाल को खुद ही सुन लें और समझें कि मैंने ये जवाब दिया है तो आप मुतमईन हो जाएंगे। आपने बिल्कुल ठीक बात की। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब ने 2017 में टैक्स दिया था 1,04,000 था, और उसके बाद जो टैक्स दिया है मेरे ख्याल में 1,64,000 है। बाकी जो लोग हैं जो FBI के चेयरमैन हैं वो कुछ मेरे ख्याल में 16 लाख के करीब टैक्स देते हैं। कुड बी रॉन्ग बट मैं आई रेड इट समवेयर। असल मामला टैक्सेस का ही सिर्फ नहीं है। एक तो ये पूछना होगा ना कि 1,04,000 टैक्स दे के आप अपनी हाउ डू जस्टिफाई योर लिविंग स्टैंडर्ड। मामला सिर्फ टैक्स का नहीं है, वो तो नज़र आ गया आपने टैक्स दिए तो जस्टिफाई कैसे करते। दूसरा मैं आपसे बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ, आप अपनी जेब से 1,04,000 रुपया या 2 लाख रुपया टैक्स निकाल के देते हैं या 3 लाख देते हैं, 10 लाख देते हैं, तो 10 लाख से तो ज़्यादा आपके जो है वो आधे महीने के प्रिविलेजेस हैं। तो आपने क्या कौम के सर पर एहसान किया है। एक हाथ से आप रुपली देते हैं, दूसरे हाथ से आप 1,000 रुपया अपनी जेब के अंदर डाल लेते हैं या उसकी फैसिलिटीज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो उस बंदे का क्या जिसने टैक्स दिया है और जिसको आप चोर कहते हैं, और सिर्फ ताजिर ही नहीं है, सबको आप चोर कहते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्सेशन कर करके आपने उन बंदों पर भी टैक्स लगाया हुआ जिन बंदों के ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए। मोबाइल फ़ोन का अगर आप उठा के देख लें तो आप देते नहीं है क्या टैक्स। टेलीविज़न लाइसेंस के आप देते नहीं है टैक्स। बिजली के अंदर 10 टैक्स आपने डाले हुए बिल के अंदर, उन लोगों पर भी लागू होते हैं जिनको कानूनन टैक्स नहीं उनके ऊपर लागू होना चाहिए। और ये फाइनेंस मिनिस्टर साहब बाहर से आए हुए हैं, बाहर रहते हैं। स्टेट बैंक के गवर्नर जो है बाहर से आए हैं, बाहर रहते हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है पाकिस्तान के साथ। उनसे पूछे से वो कहते हैं जी वो तो कानूनी है, ऐसा मेरे तो सारे असासी बाहर। तो ये एक अशराफिया ने एक गलबा हासिल कर लिया है पाकिस्तान के उन तबकात के ऊपर, और उनको बार बार ये बता कि आप चोर हैं, आप चोर हैं। आप बिल्कुल चोर नहीं है। और टैक्सेस के नतीजे में आप देते क्या हैं, मैं पहले भी किसी प्रोग्राम में कह चुका हूँ। तालीम, सेहत, सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, ट्रैवल, इक्वल अपॉर्चुनिटी, कौन सी चीज़ है जो आप टैक्स के बदले में आप देते हैं। बिजली यहाँ पे मिलती नहीं है, सेहत यहाँ पे मिलती नहीं है, गार्ड्स आपने अपने रखे हुए हैं, जनरेटर आपने खुद लगाए हुए हैं, मोमबत्तियाँ के अंदर लोग जो है आधी ज़िंदगी गुजार देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आपने डेवलप नहीं किया हुआ। वो कहते हैं जी कुर्बानियाँ दें, तो लोग कुर्बानियाँ दे दे के थक गए हैं। लेकिन कुर्बानी मांगने वाले जो है ना, कुर्बानी देने वालों से खुश नहीं, उनको चोर ही कहते रहेंगे। तो मैं बिल्कुल आपसे इत्तफाक करता हूँ, एक ऐसी रियासत जिसके सरबराहान जो हैं दाएँ बाएँ अगर आप उठा के देखें
वो सबसे बड़े खुद टैक्स चोर हैं या टैक्सों से इस्तेफादा करने वाले लोगों के, वो बैठ के लोगों को कहते हैं जी आप चोर हैं। कमाल ही है वैसे। तलत भाई मेरा नाम जावेद है, मैं यूएई में काम करता हूँ। ये जो हालिया सुप्रीम कोर्ट ने जो वीडियो स्कैंडल के साथ जो किया है, इसके बाद क्या किसी इंसाफ की तवक्को बाकी रहती है या सुप्रीम कोर्ट से कोई उम्मीद तवक्को की जा सकती है? शुक्रिया। देखिए, जो जजेस के फैसले होते हैं उसको तनकीद का निशाना फेयर कमेंट की कैटेगरी में बनाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट से ही इंसाफ लेना और हमने किस कोर्ट से इंसाफ लेना। लेकिन जो ऑब्जर्वेशंस हैं मुख्तलिफ जगहों से जो आई हैं इस फैसले के बारे में, वो बड़ी उनको कीनली देखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों के ऊपर लोगों का एतमाद क्यों नहीं। तय ये करना था कि क्या आया जुर्म कोई सरजद हुआ है या नहीं हुआ है, जिन्होंने टेप किया है उनसे जुर्म सरजद हुआ है या जो टेप का मरकज़ी किरदार है उसे जुर्म सरजद हुआ है। तो हमने आधे से ज़्यादा फ़ैसला जो है 70% फ़ैसला हमने इसी के ऊपर लिख दिया है कि जी जो वीडियो को साबित करना है आपने बतौर सबूत, वो उसका मयार क्या होगा, और असल की क्वेश्चंस हमने छोड़ दी हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल है जब लोग इस तरह के सवाल उठाते हैं जिस तरह के आपने किया।